Recently, on 29th, in a video footage that Arunachal Sentinel, dated 29/7/2024, a team Anya stopped the entry of Rakesh Pandey, advocate, into IMC office Chimpu. So this was viral in the news and various WhatsApp group and other channel. So yesterday on 30th, we received a representation from one advocate, Tar Poha, who appeared on behalf of Mr. Rakesh Pandey before the IMC office Chimpu. So what happened on that day? Advocate was on duty. He was appointed. See, when case is there, advocate is being appointed by the party to represent on behalf of that person. So what happened on that particular day, on 29, Mr. Tarpoha was appointed, and he went to the IMC office, and during his on duty, then what happened? A team of Anya activists, our younger only, they stopped him and they have not allowed him to perform his duty, and he was mishandled, and advocate was threatened and to face a dire consequences. So by seeing the video footage, we really upset. We are really feel very sad being a legal representative of the state, and we being a custodian of the law. We interpret the law. We used to acute those convicted persons also being acute by the submission and representation by the advocate. But what happened? Without advocate नहीं होगा तो आपका केस को कौन प्रेजेंट करेगा? ये सवाल है। आज बहुत बड़ा समस्या अभी हमारे राज्य में ये इशू आ गया। ये सिर्फ बल्कि नहीं, पहले भी ऐसा एडवोकेट का ऊपर में उन्होंने अत्याचार किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिसेंट पास 2-3 years बैक, 5 years बैक, 6-7 years बैक भी एडवोकेट का ऊपर में हमेशा ऐसा होता रहा। तो रिसेंटली जो हम लोग जो देखा है, कल परसों का जो इंसिडेंट है, उसको देखे सब अभी एडवोकेट फ्रेटर्निटी सदमा में है, बहुत तकलीफ दुख में है, क्योंकि एडवोकेट नहीं रहेगा कोर्ट को कौन चलेगा? जब आपको अरेस्ट होगा, आपका ऊपर केस लगेगा, उस समय में आपके लिए कौन इसमें स्टैंड करेगा? एडवोकेट ही स्टैंड करेगा। इसलिए एडवोकेट का आप अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो बहुत दुख है, अभी लीगल फ्रेटर्निटी, इंटायर स्टेट लीगल फ्रेटर्निटी दुख है। इसलिए आज हम लोग ने पापुम परे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने मीटिंग बैठ के ये रेजोल्यूशन लिया कि जो भी हमारा ये एक एडवोकेट तार पोहा का ऊपर में जो भी उनका ऊपर में उस दिन में जो मैन हैंडल किया और इसको रिस्ट्रेन किया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया, उसका जो ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्शन दिया, तो दे शुड बेग एपोलॉजी, उन लोग एपोलॉजी देना है। और मैं तो सोचता हूँ कि उन लोग वो लॉ को जाने। नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ। कोई एसोसिएशन, कोई सोसाइटी कानून का ऊपर नहीं होता है। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, वो कोई भी वो जो कानून का रूल ऑफ लॉ का ऊपर नहीं होता है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द लॉ, वी मस्ट रेस्पेक्ट द सिस्टम जो हमारा एडवोकेट एक्ट में हमको अथॉरिटी दिया है, जो हमको एक नियम का हिसाब से ड्यूटी में जाता है। एडवोकेट आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में हम लोग ऑफिसर अंत है, बाहर में अगर सिविल ड्रेस पहन के घूमने, लेकिन ऑन ड्यूटी में जब जाने दे के आपने उसका ऊपर में अत्याचार किया, उसका ऊपर में हम लोग, इसलिए मैंने रेजोल्यूशन लिया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एसोसिएशन बार एसोसिएशन ने लिया कि उसको 7 days अंदर में हम लोग को दोस्त कल्प्रिट मस्ट ये एपोलॉजी जस्टिफाई करना है इनको, इसलिए आपने रुकाया था। राकेश पांडे के साथ क्या हुआ क्या नहीं, दैट इज नॉट अवर आउटलुक। उसको हम लोग आउटलुक नहीं, राकेश पांडे क्या का बीच में क्या हुआ, वो क्या करता है, वी हैव नो बात। लेकिन एडवोकेट को आपने उसको हाथ छुआ, वो सरासर गलत है। इट इज रियली द अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। इसलिए उसका ऊपर में हम लोग ने ये लिया कि 7 days अंदर में वो जस्टिफाई करना है कि किस लिए आपने मैन हैंडल किया था और ट्रीटिंग दिया था।
थ्रेटनिंग किया था। तो इसलिए इसका साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को में हम लोगों ने ये डिसीजन निर्णय लिया कि एक अरुणाचल प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक पास करना चाहिए, एक बिल पास करना है कि एडवोकेट को एक प्रोटेक्शन देना है। एडवोकेट को आप मारता है पीटता है, डॉक्टर को मारता है पीटता है, तो कौन बीमार होने से डॉक्टर तो ट्रीटमेंट देगा? आपका ऊपर केस मर्डर चार्जेस होगा, चोरी का, डकैती का, रेप का चार्ज होगा, तो एडवोकेट तो आपको बचाएगा ना। तो एडवोकेट को आप मारता है पीटता है, तो ऐसा होने से आपके लिए कौन केस लड़ देगा? देन देयर विल लॉलेस स्टेट। तो कानूनी नहीं होगा तो स्टेट का तो लॉलेस हो जाएगा, तो तब तो इनलेस होगा ना मारपीट। जो देयर सिस्टम व्हिच वी हैव टू बी रेस्पेक्टेड। इसलिए जो भी किया वी कंडेम देम। जो भी एडवोकेट का ऊपर में हाथ उठाया, उनको रुकाया, उनको थ्रेटनिंग किया, उनको धमकी दिया, उसको हम लोग कंडेम देता है। वी कंडेम, टोटली कंडेम देम। और हम लोग उसको सरासर गलत मानता है। और सच पीपल हैज नो प्लेस इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। उसके लिए कोई जगह नहीं होता है। जो रेस्पेक्ट नहीं करता है कानून को, जो सिस्टम को रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू वेरी मच।